टॉपिक है, विषय है कि हम किस प्रकार से भौतिक कष्ट को या फिर अनेक प्रकार के जो प्रोवोकिंग सिचुएशन आता है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, भौतिक कष्टों को कैसे हम सह सकते हैं, है ना, सहने की शक्ति, या फिर उसको किस प्रकार से हमें देखना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया या फिर अर्जुन के माध्यम से हमें क्या बताएं। तो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। जिनको प्रेयर्स आते हैं वो मेरे पीछे आप लोग साथ साथ दोहरा सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग सुन सकते हैं ताकि अगली बार बोल सकें, है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वरं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो इस संसार में ऐसा कोई है जिसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है उसके जीवन में? ऐसा कोई व्यक्ति है कि इस संसार में जिसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या फिर वो सारे प्रॉब्लम से मुक्त है? इस संसार में हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और अर्जुन के पास भी था, और अर्जुन के माध्यम से हमारे पास भी है। अर्जुन के पास नहीं था, भगवान ने उसको माध्यम बनाया हमें सिखाने के लिए कि वो प्रॉब्लम्स हैं। क्यों भौतिक जगत में प्रॉब्लम है? क्योंकि प्रॉब्लम का स्टोर हाउस है ना। जैसे आप बुक्स के स्टोर हाउस में जाएंगे तो बुक्स मिलता है ना, या फिर होटल में जाएंगे तो खाना मिलेगा। होटल में जाके आप कुछ कॉपी पेन वहाँ नहीं खरीद सकते, वहाँ सिर्फ खाना ही मिलेगा। उसी प्रकार से हम जहाँ पर अभी रहते हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, ये संसार भी क्या है? स्टोर हाउस है मिजरीज का, दुखों का, कष्ट का। तो जीवन में कष्ट नहीं होना ये तो यूटोपियन है। यूटोपियन मतलब कि जो संभव ही नहीं है। सिर्फ आप बोल सकते हैं कि सिर्फ जो बुक्स में हो सकता है, बुक्स में ही संभव है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है कष्ट ना होना। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही, हर प्रकार का कुछ ना कुछ, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, है ना, रहता ही है। तो हम इसको देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है, या फिर ये प्रॉब्लम्स जो आते हैं क्या वो परमानेंट है या फिर टेम्प्रेरी है, कि कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है। तो हम देखते हैं ये स्लाइड चेंज कैसे होगा? कृष्ण प्रभु ओके। सो ये भौतिक जगत है ना, हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही है, सब कुछ सेट करने के बाद में। यहाँ विवाह नहीं हो रही है। कृष्ण प्रो को बुलाना। सो भगवद गीता के हम दूसरे अध्याय का आज चर्चा करेंगे, दूसरे चैप्टर के बारे में। स्लाइड चेंज नहीं हो रही। दूसरे चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरे चैप्टर में जो है, पहले चैप्टर में अर्जुन ने भगवान को नहीं लड़ने का, आप सबको पता है ना बैकग्राउंड महाभारत का, भगवद गीता का स्पेशली। अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए, ओके थैंक यू, अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान पे आए हुए थे। किसके साथ? अपने भाइयों के साथ, मतलब अपने भाई के विरुद्ध। बाकी साइड में उनके भाई, उनके दादा, गुरु,
द्रोणाचार्य सब लोग थे। युद्ध होने से पहले अर्जुन जो है 14 साल तैयारी किए थे युद्ध का, या फिर स्पेसिफिकली अगर 1 साल बहुत उन्होंने अच्छे से तैयारी किया था। उस समय उन्होंने शिव की तपस्या की थी और पशुपशाद अस्त्र लिया था शिव जी से। स्वर्ग लोक को गए थे, वहाँ से इंद्र से उन्होंने बहुत सारा अस्त्र प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से 1 साल बहुत अच्छे से तैयारी किए थे। लेकिन जब युद्ध के स्थल में आए, जब लड़ने के लिए आए तो लड़ना भूल गए और उनके हाथों से जो धनुष था वो क्या होने लगा, गिरने लगा। कई बार होता है ना, हम एग्ज़ाम देते रहते हैं, तैयारी नहीं किए तो पेन अपने आप हाथ से हिलने लगता है। तो अर्जुन के हाथों से धनुष जो है गिरने ऑटोमेटिक गिरने लगा, शरीर से पसीना आने लगा। फियरफुल सिचुएशन था, बहुत डर गए बेचारे, युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। और अनेक कारण दिए कि मैं युद्ध, जब हम कोई काम नहीं करना चाहते तो कई बहाना देते हैं ना कि नहीं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि वो काम सही है, उसके बाद भी हम उसके लिए अनेक आर्गूमेंट्स देते हैं। तो अर्जुन ने भी अनेक आर्गूमेंट्स दिए थे। भगवान ने धीरे धीरे सारे आर्गूमेंट्स को जो है हटाया। तो भगवद गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे पहला चीज़ अर्जुन को सिखाते हैं, वो बताते हैं कि हम शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है। हम शरीर नहीं है। हम जिस चीज़ को हम देख रहे हैं अभी, ये शरीर सिर्फ है, क्या है, कवरिंग है आत्मा के लिए, ये बताते हैं। अब उसको आगे प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग, उसको कैसे हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। क्योंकि तो समझ लेंगे हम शरीर नहीं आत्मा है तो क्या करेंगे अब उसका। तो भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि अनेक प्रकार के सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है ना, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हर किसी के जीवन में आता है। हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस मतलब कभी खुशी, कभी गम में आता ही आता रहेगा। और जब खुशी आता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और दुख आता है तो बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं। जब खुशी का माहौल रहता है तो हम बाकी पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, सिर्फ उसी में खो जाते हैं। और जब गम का माहौल आता है, दुख होते हैं हम, तब उसी में ही हम खो जाते हैं पूरी तरीके से, आगे और पीछे नहीं सोचते। इसीलिए आप देखना, जिसके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कष्ट आता है, डिप्रेशन होता है, सुसाइड करने का वो सोचता है ना, वो 1 साल पहले की घटना या 2 साल बाद की घटना को स्मरण नहीं करता कि अगर 1 साल पहले वो सिचुएशन ही नहीं था उसके लाइफ में, अभी कुछ दिनों से ऐसा सिचुएशन बना और वो सुसाइड करने का विचार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आगे और पीछे को नहीं सोच पा रहे, अब टॉलरेट नहीं कर पाएगा उस सिचुएशन को। यहाँ पर एक हमें आज सीखेंगे कि टॉलरेट क्या होता है। टॉलरेट करना यानी अर्थात सहन करना, सहन करना। तो हम आज कुछ चीज़ें जानेंगे जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि सहन करना मतलब क्या होता है, सहना क्या होता है, टॉलरेट क्या होता है। अलग अलग जो सिचुएशंस आते हैं वो टॉलरेट कैसे करना है हमें, अनेक एग्जांपल्स हम देखेंगे आगे अभी। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है क्या है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी अर्थात कुछ समय के लिए, क्षणिक है, थोड़े से। जैसे आपको मान लो अराइज फ्रॉम द सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन यानी कि जब सेंस ऑब्जेक्ट हमारे सेंसेस से जब टच होता है तब जाके वो हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस हमें अनुभव होता है। जैसे एक रसगुल्ला रखा है वहाँ पर, आप यहाँ बैठे हैं, आप कुछ फील करेंगे उससे? नहीं ना, वो रखा है अपनी जगह, आप अपनी जगह। लेकिन जैसे ही रसगुल्ला आपके जिभ में टच करेगा आप अनुभव करेंगे। कैसा लगेगा आपको? टेस्टी, है ना, टेस्टी रसगुल्ला मुँह में गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जैसे हमारी इंद्रियों से टच होता है, जीवा से टच हुआ, या फिर नीम रखा है, नीम का कड़वा जूस, नीम का जूस रखा है, वो आपने जैसे ही जीभ में रखा, आपको कितना कड़वा है ना, अनुभव होएगा। जब जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमसे उसका हमारी इंद्रियों से टच में होता है। उसी प्रकार से ये ग्रॉस सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से कोई विचार, कोई थॉट, जैसे वो थॉट जो हमारे माइंड में आते हैं हम उसे क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। थॉट है, ऑब्जेक्ट है, वो जैसे हमारे हमसे संपर्क होता है उसका, हम उसे, वो थॉट हमारे माइंड में आता है, हम उसे अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है कैसे अराइज हो रहा है, सेंस परसेप्शन से, है ना। इसके लिए भगवान कृष्ण जो है एक श्लोक बोलते हैं भगवद गीता में कि ये जो क्या है, ये जो हैप्पीनेस, जो सुख और दुख आ रहा है, ये कैसा है ना।
सुख और दुख या सब कुछ है या कैसा है, क्या उसका रोल क्या है हमारे जीवन में। अनेक प्रकार के जो सिचुएशन आ रहे हैं तो बोलते हैं क्या, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यस् ताम तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, स्पर्श है ना, स्पर्श से आ रहा है। क्या स्पर्श यानी कि जैसे ही हमारे संपर्क में आता है, टच होता है, स्पर्श होता है, वैसे ही कैसे स्पर्श होता है, जैसे कि शीत उष्ण सुख दुखदा। शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी आता है ना, गर्मी और सर्दी आता है, हर साल आता है। ऐसा तो नहीं कि 2021 में जो है सर्दी नहीं आया, सिर्फ गर्मी रहा, या फिर 2019 में सिर्फ गर्मी रहा, सर्दी नहीं आया। ये चल रहा है ना हमेशा से। शीत उष्ण सुख आगम पायन, ये जैसे गर्मी सर्दी आ रहा है उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख आ रहा है। ऐसा हुआ कि आपके जीवन में आप अभी आप में से कोई 20 साल का है, कोई 17 साल का, 18 साल का, तो ऐसा कोई साल है जिसमें सिर्फ उस साल आपके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद रहा, मतलब दुख कोई आया ही नहीं। या फिर ऐसा कोई साल जिसमें सिर्फ दुख ही दुख रहा, आनंद कुछ नहीं आया। ऐसा हुआ कभी? हमेशा सुख और दुख आता रहा है ना। कभी ये सुख आया, कभी दूसरा दुख आया, तो उसका लगातार आ रहा है और जा रहा है। तो हम क्या करें उस सिचुएशन में, उसके बारे में अर्जुन कभी बताते हैं, है ना। तो हम सबको अपना कर्तव्य करना है। हमें अनेक हमारे अलग अलग कार्य है ना, हमें जो करना है। जैसे आप सब स्टूडेंट हैं, आप लोग का कार्य क्या है? पढ़ाई करना है ना। उसी प्रकार से समाज में अनेक लोग हैं और सबके अलग अलग कार्य है ना। जैसे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का क्या कार्य है? उसका पठन पाठन, यजन आजन, वेद शास्त्र पढ़ना, लोगों को पढ़ाना, ये काम है। अब वो उस काम को नहीं करेगा, आलसी करेगा तो क्या होएगा? नहीं कर पाएगा, समाज में एक असंतुलन हो जाएगा। या एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है? रक्षा करना लोगों की, है ना। जो समाज में ऐसे लोग, जैसे सेना है, सेना का क्या रोल है? देश की रक्षा करना। मान लो सेना है, सेना में भर्ती हो गया, लेकिन बोल रहे नहीं नहीं वहाँ नहीं बैठेंगे, कौन, उधर बहुत गर्मी सर्दी रहता है, अपने घर में रहो, जब कभी अटैक होएगा तो देखेंगे। नहीं होएगा ना ऐसे। वो उसका कर्तव्य है वहाँ रहना, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। तो ये जो अनेक कर्तव्य है, वो कर्तव्य हमें करने हैं। उस बीच में जो है, अब इस कर्तव्य को जो हम पालन कर रहे हैं, इसी समय हमारे जीवन में सुख और दुख आता जाएगा। और यही अर्जुन को भी सिखाने का भगवान प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो तो ये सिचुएशन आएगा ही, आज नहीं तो कल ऐसे सिचुएशन अनेक बार आएगा और हमारे जीवन में भी आता है। लेकिन हम कई बार, कोई दोस्त है आपका, है ना, दोस्ती आपने किया, मान लो आगे चल कर आपको धोखा दे दिया, तो हम दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? दुखी हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो चीज़ हमारे जीवन में घट रही है, लेकिन अब उसको डील कैसे करना है वो हमें यहाँ भगवान सिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, वैश्य, शूद्र है ना, ये अपने कर्तव्य को नहीं करेगा तो क्या? जैसे किसान है, वो किसान अगर खेती नहीं करेगा तो क्या होएगा? अनाज नहीं मिलेगा। बोलेगा नहीं खेती करने में कितना मेहनत लगता है ना, मेहनत लगता है, बोल के छोड़ देगा तो संभव नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर अनेक जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पिछले वर्ष में अर्जुन को भगवान ने क्या बोल के बुलाया? उसको कौन्तेय, और एक दूसरा भारत, है ना। कौन्तेय, अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण कौन्तेय और भारत बुलाते हैं पर्टिकुलर उस वर्ष में। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण, कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगम पायनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तो ये दोनों कौन्तेय और भारत जो है अर्जुन को बुलाया जा रहा है, अर्जुन का नाम है। कौन्तेय क्यों? कौन्तेय क्योंकि वो किसके पुत्र हैं? माता। तो भगवान जो है यहाँ उसको कौन्तेय बुला के ये रिफ़र कर रहे हैं कि अर्जुन, यहाँ तुम रोने बैठ गए, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितना कष्ट सहा है। तुम्हारी माँ जो है बचपन से क्या विधवा हो गई, इसके बाद जो है तुम 5 बच्चों को पाल रही थी अकेले, है ना। जबकि इसके बीच में तुम हमेशा लड़ाई करते रहते थे, कौरव आपस में, कौरव पांडव। इसके बाद भी वो हमेशा से तुम लोग को स्ट्रगल की, टॉलरेट की। और जब तुम्हारी माँ ये सब टॉलरेट की है तो तुम क्यों नहीं कर सकते?
ये जो प्रॉब्लम्स है हम क्यों नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। और दूसरा भारत, भारत अर्थात तुम इस भारत यानी कि इस जो वंश चला आ रहा है कुरु वंश, उसके तुम अभी क्या हो, उसके वंशज में आने वाले हो। ये एक बहुत ही विख्यात है ये वंश। तो इसमें जो आ रहा है इसमें तुम अभी ऐसे कार्य करोगे तो क्या होगा, ये अच्छा नहीं है ना, डिसरिस्पेक्ट है। इसलिए जो है भगवान जो है उसको ग्रेटनेस को बताने के लिए जो भरत वंश चला रहा है उसे ग्रेटनेस को, तो भगवान उसको याद दिला रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं डुअलिटीज़ जो है, अनेक प्रकार के जो सिचुएशंस आते हैं, तो हम 4 प्रकार के सिचुएशन देखेंगे जो अलग अलग तरीके से अराइज होता है हमारे जीवन में। 4 प्रकार के हम उसको सिचुएशन को जानेंगे, जिसको सहिष्णुता बोलते हैं। सहिष्णुता यानी कि टॉलरेट को हिंदी में क्या होता है, सहिष्णुता, सहना, कैसे हम उसको सह सकते हैं। तो एक है वेग सहिष्णुता, इसी प्रकार से मान अपमान का, तो अनेक प्रकार के सहिष्णुता है। द्वंद्व सहिष्णुता, तो हम उसको अभी देखते हैं। तो वेग सहिष्णुता नहीं, वेग अर्थात होता है, वेग यानी अर्जेस, अनेक प्रकार के अर्जेस आते हैं बॉडी में, है ना। अर्जेस यानी कि वेग, कोई काम हमें करना है तो करना ही है, या फिर कोई चीज़ आया तो उसको करना है। तो रूप गोस्वामी जो है एक श्लोक बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विसहेत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वी सशिष्यत। वो बोलते हैं कि 6 प्रकार का वेग आता है। जैसे किसी को आप देना, कई लोग होते हैं जिनको बोलने की आदत रहती है ना, कुछ भी सिचुएशन हो अपना बोलना शुरू करते हैं, ब्ला 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 करके, है ना, बोलने की आदत। तो ये वेग है बोलने का। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो वेग आता है बोलने का, कहीं पर भी बोलने का, कोई दो आपस में बड़े बात कर रहे हैं वहाँ पर जाकर अपना ही बोलना शुरू कर दिया, या फिर जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बोलने का शुरू कर दिया। तो जो हमें हर जगह बोलने की आदत है, ये हमें कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल कैसे होगा, सहना चाहिए, आ रहा है बोलने का, लेकिन हमें उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी मन में आए उसको नहीं बोल देना चाहिए। ब्ला ब्ला, देखो आप पहले इमेज में ब्ला 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 कर रहा है वो, है ना, तो कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा है वाच वेगम मनसह यानी कि मन में अनेक विचार आते हैं और हर विचार को हम एक्ट नहीं कर सकते, है ना। हमारे मन में कितने विचार आते हैं दिन भर में, अनेक प्रकार के विचार, कितने थॉट्स आते हैं, और सारे जितने भी थॉट्स आते हैं वो सारे थॉट को हम एक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो विचार आते हैं, अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अच्छा बुरा, है ना, किसी के लिए कैसा भी थॉट्स हो सकता है, वो थॉट्स को हमें सहन करना चाहिए, उसको टॉलरेट करना चाहिए। उसमें से देखना चाहिए कि कौन सा थॉट मेरे लिए अच्छा है प्रोग्रेस करने के लिए, जो मेरे भक्ति के लिए अच्छा है। ऐसे थॉट्स को हमें एक्ट करना चाहिए और बाकी थॉट्स को जाने देना चाहिए। भगवान कृष्ण इसको उदाहरण देते हैं भगवद गीता में, जिस प्रकार से समुद्र है, समुद्र में सारी नदियाँ आके मिलती है ना, लेकिन समुद्र ओवरफ्लो नहीं होता है। आपने देखा कभी समुद्र ओवरफ्लो हो गया? नहीं ना, समुद्र ओवरफ्लो नहीं, और सह लेता है, जितनी भी नदियाँ आ रही है सबको अपने में समाहित कर लेता है। उसी प्रकार से जो अनेक थॉट्स आते हैं, अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, वो सारे विचार को हमें सह लेना चाहिए और उसमें से देखना चाहिए कौन सा थॉट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसको कैटेगराइज करना आना चाहिए। तो मनसह, फिर क्रोध आप देखना कि जब हम क्रोध में होते हैं तो कोई भी हम चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते। ये भी एक प्रकार का क्या है, वेग है, अर्जेस है। आपको गुस्सा में जब होता है तो वो समझ नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। सबसे पहले बोलने का आदत, फिर मन में जो अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, फिर क्रोध। हमें कई बार गुस्सा आता है तो हम किसी के साथ भी लड़ाई कर बैठते हैं कि नहीं। गुस्सा आया तो आप सोचते नहीं हम कि ये सही कि गलत, तुरंत करते हैं। तो आप देखिए नीचे जो है उसमें दिखाया गया रथ वाले जगह में कि ये कैसे क्रोध आया तो हम लड़ाई कर बैठते हैं, तुरंत डिसीजन नहीं लेते कि वो सही कि गलत। फिर उसके बाद हमारे उदर का कंट्रोल ही खाने में कंट्रोल यानी कि कुछ भी हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। ऐसे चीज़ें खाना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, या फिर जो
हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से क्या होता है? ओबेसिटी। आप देखिए वो कितना मोटा हो गया खा के, है ना। तो जितनी आवश्यकता है उतना। या फिर क्या खाना चाहिए? खाने की इच्छा हो सकती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें से क्या खाने लायक है वो देखना चाहिए। क्या खाने के लिए हमारे लिए बना हुआ है। वो जैसे खा रहा है, कुछ भी खा रहा है ना। और उसके बाद एक और है, देखिए वाच वेगम मनसा क्रोधगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ। उदर में एक होता है जिह्वा, उदर यानी पेट, है ना, उपस्थ यानी कि जननेंद्रिया। तो आप देखिए एक लड़का जो है कैसे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है लड़की की ओर, है ना। तो अट्रैक्शन ये भी क्या है? वेग है कि हम कोई भी चीज़ कुछ भी देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं तुरंत। ये सारे वेग हैं, अलग अलग प्रकार के वेग जो हमें हमेशा आते रहते हैं, हमेशा डे टू डे। आप जब ऑब्जर्व करेंगे अपने दिन में, अपने दिनचर्या को, तो आप पाएंगे किस प्रकार से सारी चीज़ हमारे जीवन में हो रही है। सारा वेग हमारे जीवन में आता है। सबसे पहले बोलने का जो है, कोई भी कुछ थोड़ा सा पूछता है हम उसको तुरंत एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं। या फिर कुछ थोड़ा सा हम गलती करते हैं, हो सकता है वो गलती मैंने किया है, लेकिन उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हैं। मन का वेग, है ना, क्रोध, जिह्वा। तो आप देखो उसमें दिखाया गया है जिह्वा, उदर और उपस्थ जनन तीनों एक लाइन में है ना। और एक चीज़ अगर हम जिह्वा को कंट्रोल करेंगे, बोलने की शक्ति को, बोलने का जो हमारा कैपेसिटी है, क्या बोलना चाहिए, इसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या है? वेग सहिष्णुता। वेग सहिष्णुता यानी अर्जेस, जो हमें अनेक प्रकार के वेग आ रहे हैं उसको सहिष्णुता यानी कि सहना है। वाच वेगम मनशः क्रोध वेगम, उसको सहना है, टॉलरेट करना है ज्ञान से, है ना। ये जो प्रॉब्लम्स है डुअलिटी से आएगा, सेंस परसेप्शन से, है ना। और उसके बाद जो दूसरे प्रकार का जो सहिष्णुता है वो है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता यानी कि डुअलिटीज़, है ना। डुअलिटीज़ यानी कि जिसके आज है लेकिन वो कल नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए है। तो भगवद गीता में से भगवान क्या बोलते हैं? शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान। अगर हम इस चीज़ को अगर सीख जाएंगे किस प्रकार से इसको हमें टॉलरेट करना है, जो अनेक प्रकार के द्वंद्व हमारे जीवन में आ रहे हैं, अभी अनेक सिचुएशंस में आते हैं, तो हम जो है कभी भी क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना। अगर हम सिचुएशन टॉलरेट करना सीख जाएंगे एक बार तो यहाँ पर शीत उष्ण यानी क्या होता है? शीत उष्ण, शीत यानी क्या होता है? ठंडी, है ना। ठंडी, जो ठंडी का ऋतु है, कोल्ड सीजन। तो कोल्ड सीजन में क्या होता है? हमको क्या चाहिए? गर्म पानी चाहिए, है ना। कोल्ड सीजन में हम गर्म चाहिए, गर्म पानी। लेकिन जैसे गर्मी आता है ठंडा चाहिए। दोनों शीत उष्ण दोनों, तो इसको टॉलरेट करना है। जैसे देखो आप वहाँ पर वो ठंडी में कैसे बेचारा की हालत ख़राब है ना, ठंडे में, कोल्ड में, है ना। शीत उष्ण, शीत उष्ण आएगा तो हमें टॉलरेट, मतलब कि जैसे हम लोग अभी डेली मंगल आरती करते हैं मंदिर में, हमारे मंदिर में डेली जो है 4:30 बजे मंगल आरती होता है। अभी गर्मी के दिन में ठीक है 4:30 बजे सुबह जो है उठ के सब नहा धो के चले जाते हैं मंदिर, लेकिन ठंड के दिन में, ठंडी में तो पानी ठंडा रहता है और सुबह जो है सोने की इच्छा होती है उस समय, तो क्या करेंगे? क्या उठ के नहीं जाएंगे? नहीं, सहना है, क्योंकि ठंड का ऋतु आया है, थोड़े दिन में चला जाएगा। तो ठंड के ऋतु में भी, ठंडी में भी उठकर मंगल आरती जाना है, उठ के नहाना है, अपना जप करना है, या फिर जो कार्य करता है, जो कर्तव्य है जिसका। ऐसा नहीं कि ठंड के दिन में या फिर गर्मी के दिन में। तो इस प्रकार से ये दोनों शीत उष्ण या सुख दुख, सुख दुख यानी कि आप देखो उसके कितना हैप्पीनेस है, डिस्ट्रेस है, तो सुख और दुख आएगा। ये दोनों द्वंद्व, ये दोनों कभी सुख और कभी दुख, ये दोनों सिचुएशन आते रहेगा, सुख और दुख दोनों आएगा। या फिर मान अपमान, किसी कोई कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, कोई आता है हमें बहुत हमारा तारीफ़ करता है कि नहीं, कोई तारीफ़ कर दिया आगे कि आप कितने अच्छे हैं, आपने कितना हेल्प किया लोगों का, या फिर आपने आपका अनेक प्रकार से तारीफ़ करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं उस सिचुएशन में बहुत आनंद हो जाते हैं ना कि वाह क्या बात है, सच में मैं ऐसा ही हूँ, महान हूँ मैं। और उससे कुछ क्षण बाद ही कोई और आया और तुरंत ही क्या करना शुरू कर दिया? अपमान करना, गाली देना शुरू कर दिया,
कि तुम ऐसे हो, तुमने क्या सोचते हो, तुम महान हो, तुमने ये किया वो किया, है ना। अपमान करना शुरू कर दिया, मान और अपमान। तो शीत उष्ण यानी सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान, ये 6 प्रकार के जो द्वंद्व है ये सबके जीवन में आएगा और हमेशा आते रहेगा। तो इसे हमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आ रहा है तो इसको क्या करना है, टॉलरेट करना है, सहना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे जीवन में नहीं आएगा। या फिर कई बार हम बोलते हैं मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है, तो दुख हर किसी के जीवन में आ रहा है और हर किसी के जीवन में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि दुख का कारण क्या है, हमारे कर्म। क्योंकि हम कुछ कार्य करते हैं, उसके फलस्वरूप उसका सुख या दुख आएगा। कुछ भी कार्य करें हम, जैसे आप चेयर में बैठे तो चेयर में बैठे तो उसका एक रिएक्शन आएगा, उसका भी एक फल आएगा। जैसे आप रूम में एंट्री किए उसका भी फल आएगा। जैसे आप चल रहे हैं उसका भी एक रिएक्शन आएगा। हर चीज़ का हम जो भी कार्य करें, इवन हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, हर किसी का अच्छा या बुरा फल आना ही आना है। या तो या तो पुण्य आएगा या तो पाप आएगा, दोनों में से कोई ना कोई आएगा हमारे सारे कर्मों का। तो क्योंकि हम हर क्षण कर्म कर रहे हैं इसलिए सुख और दुख आना ही आना है। तो इसलिए जो उसको टॉलरेट करना है। अनेक सेशन जो आ रहे हैं, मान अपमान, मान अपमान आपके कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई आके आपको तारीफ कर रहा है, ये क्या आपके कंट्रोल में है? या आके आपका कोई अपमान किया वो हमारे कंट्रोल में है? मान लो मैं सड़क पे चल रहा हूँ, कोई आके अचानक से एक थप्पड़ मार के चला गया, मेरे कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकता हूँ, है कि नहीं? कि अब उसने एक थप्पड़ मारा तो मेरा क्या रिएक्शन रहेगा। मैं भी उसको पलट के एक थप्पड़ मार सकता हूँ या फिर वहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर सकता हूँ कि क्यों किया तुमने ऐसा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, अगर अभी पुलिस को बुलाऊंगा तुम जेल चले जाओगे। मेरा रिएक्शन वो मेरे कंट्रोल में है ना। द्वंद्व से उसको सहना है उस चीज़ को। तो भागवतम में जो है ना एक स्टोरी आता है बहुत सुंदर, जिससे हम सीख सकते हैं कि सहन कैसे करना है ना। भरत महाराज का कैरेक्टर आता है भागवतम में। भरत महाराज के कैरेक्टर है जिनके जीवन में दोनों आता है, मान अपमान, सुख दुख, लेकिन वो उसमें सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं? तो भागवतम के कैंटो में भरत महाराज थे। भरत महाराज जो है राजा थे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने भक्ति करने के लिए जंगल में जाते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है, भक्ति करते करते जब थोड़े दिनों बाद उनको एक हिरण से वो आसक्त हो जाते हैं, हिरण से उनको आसक्त हो जाते हैं, हिरण को अपने साथ पालना शुरू कर देते हैं और हिरण को हमेशा अपने पास में रखते थे। और क्योंकि हिरण से आसक्त हो गए तो मरते समय वो हिरण को स्मरण करे और अगले जीवन में क्या बन गए, वो हिरण बन गए। फिर से जब हिरण बने तो उनको याद था कि वो पिछले जन्म में कौन थे, राजा थे, भरत थे, और उन्हें भक्ति किया था, लेकिन गलती से हिरण से संपर्क में आने से उनको फिर हिरण बनना पड़ा। हिरण बनने के बाद फिर अगले जन्म में हिरण के बाद वो फिर से क्या बने, मनुष्य का जन्म मिला और वो जड़ भरत बने, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जड़ भरत। जड़ भरत बने। भरत थे, जड़ इसलिए नाम भरत था, जड़ इसलिए क्योंकि वो अभी उनको पिछले दोनों जन्म याद थे, भरत और हिरण का। तो अभी वो सोचे कि इस बार तो कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर से पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। तो इस बार वो हालांकि थे तो शुद्ध भक्त, महान भक्त थे, लेकिन हमेशा अपने आप को वो जड़ की तरह रखते थे। कोई कुछ बोलता था तो जवाब नहीं देते थे, कोई कितना भी प्रयास करे, कुछ सिखाने का प्रयास करते थे तो उल्टा कर देते थे, है ना, हमेशा उल्टा करते थे। तो इसलिए जड़ भरत। तो जड़ भरत जो है इस बार उनके जीवन में अनेक प्रकार का प्रोवोकिंग सिचुएशन आया, डिस्टर्बिंग सिचुएशन आया। जैसे एक बार जड़ भरत, क्या होता है, जड़ भरत के भाई जो है उसको बहुत परेशान करते थे, लेकिन कभी ये जवाब नहीं देता था। परेशान करते, बोलते थे टेम्पररी है, कितना परेशान करेंगे, क्या बोलेंगे, थोड़े दिन में थक हार के चला जाएगा, अगर मैं इसको जवाब देने जाऊँगा तो मेरा समय खराब होएगा। जैसे कई बार होता है ना, कई लोग आप कितना भी उसको समझाओ, सामने वाला समझने वाला ही नहीं, आपका ही समय उससे खराब होता है ना, हमारे ही समय खराब होता है। इसलिए भरत महाराज जो है बोले कि उसके भाई परेशान करते थे, कुछ नहीं, घर में खाने के लिए उनको कई बार सूखा चावल बस दे देते थे, बिना पकाए, तो सूखा चावल ही खा लेते थे। या फिर कई बार रात को बोले कि नहीं तुम बाहर सो जाओ, घर में नहीं सोना, बोले ठीक है बाहर सो जाता हूँ, है ना। कभी रिस्पॉन्स उसका वो नहीं, अपना भगवान के भक्ति में लगे रहते थे,
रिस्पॉन्स कुछ नहीं। तो एक बार जो है भरत महाराज वैसे उनको खेत के देखभाल के लिए भेज दिए थे वो लोग, जब तो खेत में जो है बकरे, वहाँ पर कोई जानवर आ रहे हैं उसको भगाओ वहाँ से। तो वहाँ पर वो बैठे थे वैसे फील्ड में धान की रक्षा के लिए। तो वहाँ से एक बार एक राजा का पालकी गुजर रहा था, आप देख रहे हैं राजा, तो राजा का पालकी गुजर रहा था। तो राजा के जो उठाने वाले थे, पालकी उठाने वाले थे, उसमें से एक पालकी जो उठाने वाला था वो कुछ कारण से चला गया छोड़ के। तो ये लोग ढूंढ रहे थे अरे कोई पालकी उठाने वाला है। तो ये लोग ने देखा कि वहाँ पर जो है इसको पूछो ना, बता दो एड्रेस कहाँ पर है। तो पालकी उठाने के लिए देखिए हट्टा कट्टा वहाँ पर बैठा हुआ है भरत महाराज, भरत जड़ भरत। तो बोले कि उसको उठाने के लिए बुला लिया। तो जड़ भरत जो है उठा कर ले जा रहे थे पालकी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, तो जब पालकी उठा कर ले जा रहे थे तो रास्ते में चींटियाँ थे, चींटियों का एक झुंड था। और ये इतने भक्ति में आ गए थे कि वो चींटी को अपने पैर के नीचे नहीं आने देना चाह रहे थे। और क्योंकि चींटी को पैर के नीचे नहीं आने देना चाह रहे थे, जैसे ही चींटी आए तो उछल गए। तो जैसे उछले तो पालकी हिलने लग गया। और ऐसे कई बार हुआ, चींटियों को लेना था तो हिलने लगा। तो राजा जो है अब इसको बहुत डांटने लगा, ज़्यादा डांटने लगा। लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया शुरुआत में। हालांकि राजा इसका मालिक नहीं था, लेकिन राजा ने डांटा। बाद में ये राजा को फिर बताते हैं, ज्ञान बताते हैं कि कौन है आत्म तत्व के बारे में, कि हम कौन है, भगवान कौन है। उसी प्रकार से ये एक बार बैठे हुए थे ऐसे ही। तो एक बार इनको जो काली को बलि चढ़ाते हैं ना, काली को बलि चढ़ाने वाले किसी हट्टे कट्टे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसको बलि चढ़ाया जा सके। तो ये ऐसे बैठे हुए थे, इसको उठा के ले गए, इसको बलि चढ़ाएंगे। और ये भी चले गए, कुछ नहीं, रिवेंज नहीं किया कि नहीं मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। हट्टे कट्टे थे तो साथ में चले गए। और पहले तो इसको खूब खिलाए वहाँ पर, और खिलाने के बाद फिर इसको काटने के लिए बेचारे को लेटा दिए। तो जैसे ही लेटाए तो स्वयं काली जो है अपनी मूर्ति से निकल करके बाकी सबको मारने लगे, जितने लोग उसको उठा के लाए थे। तो कहने का मतलब ये कि जड़ भरत, हालांकि देखो इसके जीवन में हर सिचुएशन आया, मान अपमान, इसके भाई हमेशा अपमान करते थे। राजा को बाद में जब पता चला कि ये तो महापुरुष है तो उसने मान किया, उसको तारीफ किया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरुआत में वही राजा अपमान किया, लेकिन दोनों सिचुएशन में जैसे थे वैसे थे, क्योंकि इनको पता था पिछले जन्म में 2 गलतियां ऑलरेडी ऐसे कर चुके हैं। तो इस बार वो सेम गलती नहीं दोहराना है। कई बार होता है ना, हम जब गलती करते हैं तो अगली बार फिर हम कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं इस बार तो नहीं करना है कुछ भी। तो उसी प्रकार से जड़ भरत इस बार, उसी प्रकार से ये जो बलि चढ़ाने वाले थे लेकर गए थे, जब लेके गए तब भी कुछ नहीं बोला, जब अच्छे से खिलाए तो भी नहीं, जब बलि चढ़ा रहे तो भी कुछ नहीं, है ना। क्योंकि इनको पूर्ण विश्वास था, क्या राखे कृष्ण मारेंगे, मारे कृष्ण राखे। अगर कृष्ण रखना चाहते हैं तो कौन मार सकता है, और कृष्ण अगर मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता है। अगर एक बार कृष्ण ने सोच लिया किसी को बचाना है तो उसको कोई मार नहीं सकता, है ना, कितना भी हो जाए। और अगर किसी को मारने की सोच ले तो उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे आपने देखा और रिसेंट एक घटना घटी ने, एक कोई राहुल नाम का लड़का बोरहोल में गिर गया था, 5 दिन तक बेचारा वहाँ सर्वाइव करता रहा, है ना। तो कोई समझ सकते, अगर आप में से कोई गिर जाए वहाँ 5 दिन तक, आप सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ऊपर से वो क्या था, बच्चा तो था ही, इसीलिए गिर गया। वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, है ना। इसके बाद भी वो 5 दिन तक सर्वाइव कैसे किया? क्योंकि भगवान उसको रखना चाहते थे। ऐसा नहीं कि बचाया सेना के माध्यम से, लेकिन अल्टीमेटली भगवान उसको बचा के रखे वहाँ पर, नहीं तो हम तो खोद रहे हैं ना। और दूसरा समझने वाली बात है, देखो उसे घर वाले हमेशा सोचते थे कि मेरा बच्चा जो है बहरा क्यों हो गया, सुन क्यों नहीं पाता है, इस बात को लेकर बहुत रिग्रेट करते थे। अब बच्चा वहाँ गिरा तो उसको बचाने के लिए सेना लोग जो उसको क्या किए, वहाँ पर से ड्रिल करना शुरू किए। तो ड्रिल करते गए तो एक बीच में बहुत बड़ा पत्थर आया उसके तक पहुँचने के लिए। तो पत्थर को ड्रिल करना पड़ा, और ड्रिल से इतना आवाज़ हो रहा था कि कोई नॉर्मल मनुष्य जो है उस आवाज़ को सुने तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और वो 5 दिन से नीचे था, और क्योंकि वो बहरा था तो उसको आवाज़ सुना ही नहीं दे रहा था, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए वो बच गया वहाँ पर।
अगर उसको सुनाई देता वो आवाज़ तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो उसके माता पिता को बाद में लगा कि हाँ भगवान ने अच्छा किया कि इसको बहरा बना दिया, कम से कम बच गए आज हमारे पास। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, है ना। आपने अकबर बिरबल की भी स्टोरी एक सुना होगा, इसमें भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है अनेक सिचुएशन, प्रोवोकिंग सिचुएशन आता है, उसको हम किस प्रकार से उस सिचुएशन में हमें डील करना चाहिए, ये जो है भरत महाराज के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। 6 प्रकार के जो है सुख दुख, मान अपमान और शीत उष्ण, सर्दी गर्मी। अब उसके बाद जैसे सर्दी गर्मी में, गर्मी के सीजन में बहुत गर्मी रहता है, किचन में बहुत गर्मी रहता है, तो घर में जो माताएं हैं वो बोल देंगी कि नहीं अब खाना नहीं बनाएंगे, गर्मी में बहुत गर्मी लगता है किचन में, तो चले क्या, नहीं खाना नहीं बनाएंगे तो खाओगे क्या फिर, है ना। तो सर्दी में भी बनाते हैं, गर्मी में भी। तो अनेक सिचुएशन आता है, लेकिन वो फेवरेबल नहीं रहता है, लेकिन हमें वो काम कई बार करना पड़ता है, फेवरेबल नहीं है तो भी वो सिचुएशन को डील करते हुए। तो भरत महाराज के जीवन से हम, अगर वो कार्य अगर भगवान के भक्ति के लिए है तो, है ना, भगवान के भक्ति से संबंधित है तो करना चाहिए। इसके बाद जो है एक और सहिष्णुता, एक और टॉलरेंस करना होता है। कौन से सिचुएशन में? परमत सहिष्णुता। परमत सहिष्णुता यानी कि दूसरे का मत यानी कि होता है ओपिनियन, है ना। ये मेरा ओपिनियन है, हम लोग कई बार बोलते हैं ना मेरा ओपिनियन है। तो हमें हमेशा जो है अपने ओपिनियन को प्रूव करते नहीं बैठा रहना चाहिए। अगर कोई आया आपको कुछ बोल रहा है, अपने ओपिनियन वो बता रहा है, तो हम अपना ओपिनियन उसको बताने लगे, और इस डिस्कशन में कितना समय बर्बाद हो जाता है। पूरा टीवी न्यूज़ चैनल इसी पे ही चल रहा है। एक आता है अपना ओपिनियन बताता है, दूसरा अपना ओपिनियन है, तीसरा अपना ओपिनियन, और बाकी लोग सुनते रहते हैं उस ओपिनियन को कि हाँ इसने सही बोला, इसने गलत बोला, है ना। और अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, और इस वो में लड़ाई चलते रहती है। ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, ये तुम्हारा ओपिनियन है, इस चीज़ को हम डील करते रहते हैं। चेंज नहीं हो रहा था क्या? जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ना, आप किसी व्यक्ति को कितना भी बदलने का प्रयास करो, उसको कितना भी कुछ समझाओ, लेकिन वो समझता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना एक ओपिनियन बना के रखा है। जैसे कि हिंदी में कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ को कितना भी प्रयास करो सीधा नहीं होएगा। अगर कुत्ते की पूंछ को मैं सीधी जो है पाइप में डाल दिए 2 साल के लिए, और 2 साल बाद जैसे निकालेंगे तो वापस पूंछ जैसा था वैसे ही रहेगा, वो सीधा नहीं होएगा। इसीलिए हमें हमेशा लोगों के ओपिनियन को हम नहीं बदल सकते, उसको टॉलरेट। कोई बोला आपको कि नहीं ये ऐसा है, हाँ ठीक है वैसा ही है, मान लिया, है ना। हमें जो हमारे गुरु वर्ग ने बताया, हमें जो हमारे साधु संतों ने बताया है, हमने जो अपने से बड़े से सीखा है वो हमें करना चाहिए, है ना। दूसरे को समझाए, नहीं समझा तो छोड़ दो, इसमें समय वेस्ट नहीं करना। इससे कितने लोग परेशान रहते हैं, कितने लोग परेशान रहते हैं कि उसको हम समझाने का प्रयास करें, नहीं समझ रहे हैं। ओपिनियन देखो, इस यहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं, जनरली मीटिंग्स में क्या होता है, यही होता है ना। एक मीटिंग्स में जो है एक अपना ओपिनियन बता रहा है, दूसरा अपना ओपिनियन बता रहा है, और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और दोनों का ओपिनियन जो है कोई और सुनते रहता है। हर जगह ये चल रहा है संसार में। तो ये हम क्यों समझ रहे हैं, इसका कारण यह है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये हम देख रहे हैं होता है, और इसी सारी चीज़ों के कारण हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, इन सारी चीज़ों के कारण। ऑफिस में मीटिंग होता है, ऑफिस में जो उसने उसका ओपिनियन दिया, इसने इसने ओपिनियन, घर में आकर पूरा दिन पूरा रात परेशान रहता है उस ओपिनियन के बारे में सोचकर, है ना। इसलिए हमें ये दूसरे के ओपिनियन को भी टॉलरेट करना चाहिए, है ना। कई बार मैं जनरली ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, तो आपस में सामने सीट में या इधर 2 लोग बैठ जा रहेंगे और इतना बक 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 करते रहेंगे, इसका उसका इसका उसका, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे या फिर यहाँ बैठ के चर्चा करने की, नहीं प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्रिकेट में क्या होना चाहिए, ये बिना अर्थ का, कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर बैठ के आप कितना भी डिस्कस करो, प्रधानमंत्री तो वही करेगा ना जो उसको करना है, कि हमारी आपसे पूछने आ रहा है, या फिर
क्रिकेटर जो खेल रहा है, क्रिकेटर कौन कौन क्रिकेटर, विराट कोहली है, तो आपसे पूछ नहीं आएगा ना कैसा शॉट मारना है अभी अगला, है ना। हमारे ओपिनियन से क्या लेना देना। या फिर दूसरे के ओपिनियन को भी हम सुन रहे हैं तो उसको भी टॉलरेट करना चाहिए, सुन लेना चाहिए, सुन के भूल जाना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। अगर वो हमारे काम का नहीं, हमारे से ज़्यादा संबंधित नहीं है, तो अगर हम उसको अपना मान लेंगे कि नहीं नहीं ऐसा क्यों बोला, जैसे ही हम ये बोलेंगे इसने क्यों बोला, तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। उसको लीव कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, ठीक है, ख़त्म कहानी। इसके बाद एक और आता है जिसको हमें टॉलरेट करना सीखना चाहिए, और जनरली जो आज के समय में लोग नहीं कर पाते हैं वो है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। पर उत्कर्ष सहिष्णुता यानी अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, हमसे आगे है, चाहे वो भक्ति में हो या फिर मटेरियली भी, कहीं भी मटेरियली यानी उसके पास ज़्यादा पैसा है, हमसे अच्छी बिल्डिंग है, हमसे अच्छा कार है, कुछ भी हो, तो वो हमें टॉलरेट करना आना चाहिए। पर उत्कर्ष सहिष्णुता, अगर वो हमसे ज़्यादा, अगर हमसे कोई ज़्यादा टैलेंटेड है, हमसे ज़्यादा उसके पास ज्ञान है, हमसे ज़्यादा उसके पास ऐश्वर्य है, धन है, शक्ति है, तो टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो है वो मेरे पास है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे जो धृतराष्ट्र था वो हमेशा यही सोचता था कि मेरे बेटे ही राजा बनना चाहिए, पांडवों को राजा नहीं बनना चाहिए, है ना। पांडवों ने हमेशा कौरवों को हराया, लेकिन वो हमेशा यही सोचता था, इसी को लेकर वो हमेशा परेशान रहता था। तो हमें पर उत्कर्ष सहिष्णुता, है ना, हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं कर, ईर्ष्या जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हम परेशान रहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कौवे का स्टोरी। एक कौवा था, और कौवा एक बार अपनी बीवी को बोलता, अपनी पत्नी को, कि मैं काला हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो कलर चेंज करना है। उसकी बीवी बोलती, नहीं मैं आपसे ऐसे ही प्रेम करती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कौवा जाता है किसके पास, कोयल के पास। कोयल को जाकर कहता है कि अरे कोयल, तुम कितना मधुर गाते हो, और तुम्हारे जैसा मधुर कंठ भी मुझे मिल जाए। तो कोयल समझाता है कि ऐसा नहीं, देखो मैं भी तुम्हारी तरह काला ही हूँ, गाता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरे से अच्छा तोता है। तोता जो है हरे रंग का है, मैंने गाता भी अच्छा है, चोंच उसका जो वो भी अलग है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर कौवा क्या किया, तोता के पास गया, पैरोट के पास, बोला कि अरे तोता, आप कितने अच्छे हो, इतने कलर है आप में, और गाते भी कितने सुंदर हो, है ना, टे करते रहते हो, तो मुझे आपकी तरह बनना है। तो तोता समझाया कि कोई बात, देखो मैं हरा ही हूँ ना, एक ही कलर है मेरे में, है ना, मैं खुद ही डिप्रेशन में हूँ कि मुझे और कलर क्यों नहीं मिला, मेरे को मयूर जैसा कलर चाहिए था, मोर जैसा, मोर के पास इतना कलर है, मुझे मोर जैसा कलर चाहिए था, मैं खुद ही आधा डिप्रेशन में हूँ। तो फिर कौवा बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो मोर को ढूंढते हुए जाता है, कौवा मोर ढूंढता है, मोर कहाँ है, कहीं मोर ही नहीं दिखता। फिर मुंबई के एक चिड़ियाघर से गुजरता है, तो चिड़ियाघर में जू में एक मोर दिखता है उसको, पिकॉक जो है वो में बंद करके रखते हैं चिड़ियाघर में उसको। तो जाके कौवा बोलता है कि अरे आप कितने अच्छे हो, बताओ, इतना कलर है आप में, कितना अच्छा हो आप, इतना कलर, मुझे भी आपकी तरह बनना है। तो मोर समझाता है उसको कि देखो इतना कलर है मेरे में, इसका कारण है कि बस मैं जेल में बंद हूँ, तुम्हारी तरह काला होता तो बाहर घूमते रहता है। तो समझाता है कि देखो जो है वही अच्छा है, अभी इतना है, मैं न उड़ पाता हूँ कुछ नहीं, तुम कम से कम फ्रीली उड़ रहे हो, है ना, मैं इतना कलर है, मुझे यहाँ बंद करके रख लिया है 100 पीस बना के, है ना। तो हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कौवा खुश होता है, आता है वापस, बोलता है कि हाँ अपनी पत्नी को ठीक है जो है हम खुश हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में जो हमें मिला है भगवान की कृपा से, उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। ये कुछ ना कुछ क्वालिटी हमें भगवान ने दी, अगर एक क्वालिटी हम में नहीं है तो उसके अलावा उसको छोड़ के दूसरी क्वालिटी भगवान हमें दिए होते हैं, कुछ न कुछ दिए होते हैं। पर उत्कर्ष सहिष्णुता, और दूसरे के उत्कर्ष से हम जलन के कारण हम अपने पास जो है ना उसको भूल जाते हैं, हमारे पास जो है उसको भूल जाते हैं और हमेशा उसको ही चिंतन करते रहते हैं, और उसके कारण हमारा आधा जीवन बर्बाद हो जाता है।
दूसरे के बारे में चिंता करते हुए, है ना। जैसे आप पता है हर घर में कार होने का कारण क्या है? ये नहीं कि उनके पास उनको ट्रांसपोर्टेशन ईजी होएगा, ये नहीं कि उनको कार की रियली आवश्यकता है, कार उनको चाहिए, कार के बिना उनका जीवन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके पड़ोसी के पास कार है इसीलिए उसको भी कार लेना है, उसको भी कार चाहिए, ये कारण है। तो ये जो है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, टॉलरेट करना चाहिए हमें अनेक प्रोवोकिंग सिचुएशन को। तो यहाँ पर भगवान जो है अनेक उदाहरण देते हैं जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, आई थिंक, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण में लिखते हैं जैसे किचन, समर में जो है गर्मी की ऋतु में माता जो है घर में खाना बनाती, हालांकि गर्मी रहता है, कुकिंग करती मई जून में। या फिर ठंड के दिनों में भी हम नहाते हैं ना ठंड में। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो ठंड के दिन में हमारा कंपटीशन रहता था कौन कितने दिनों तक नहीं नहाएगा। तो कहीं कहीं होते थे वो 1.5 महीना 2 महीना तक ऐसे बिना नहाए रह लेते थे, लिटरली। आईआईटी और एनआईटीज़ में जनरली कंपटीशन रहता है स्टूडेंट्स के बीच, तो नहीं नहाते ठंड के दिन में बोले। और एक समय एक और वहाँ कंपटीशन चलता है कि कौन कितने दिनों तक सेविंग नहीं करेगा, तो दाढ़ी बढ़ाने का, दाढ़ी बढ़ाते रहते हैं, सेविंग नहीं करना है। तो ये क्यों टॉलरेट नहीं करना है उनको, है ना, टॉलरेट नहीं करना है, नहीं टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है। आप देखिए जब आप रोड पे निकलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ी रहती लाइन से ना, ट्रैफिक आते, पता है ट्रैफिक है लेकिन पीछे वाला उसके बावजूद हॉर्न लगाते रहता है। जब ट्रैफिक खुलेगा तो आगे बढ़ेगी गाड़ी ऑटोमेटिक, लेकिन ज़बरदस्ती हॉर्न देते रहते हैं। नो टॉलरेंस, बिल्कुल टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं है ना। या फिर टॉलरेट क्या, भगवान चैतन्य महाप्रभु, है ना, पूरे सबको हरि नाम संकीर्तन फैलाने के लिए 24 साल की उम्र में क्या किया उन्होंने, संन्यास ले लिया। घर में उनकी माँ है, उनकी पत्नी है ना। क्यों टॉलरेट किया सिचुएशन की, कोई बात नहीं, कम से पूरे विश्व के भलाई के लिए वो दर्द को मैं सह लूँगा, वो पेन को सह लूँगा, पूरे विश्व के भलाई के लिए। महात्मा है ना, भगवान है, पूरे विश्व के भलाई। उसी प्रकार से अर्जुन को भी बोल रहे हैं ना कि यहाँ तुम भीष्म और गुरु द्रोण से लड़ाई करो, कि हालांकि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है लेकिन टॉलरेट करो, सहो उसको ना। प्रभुपाद जी क्या किए, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में क्या किए, विदेश गए प्रचार करने के लिए। 70 साल की उम्र में लोग कहाँ जाते हैं, 70 साल में लोग हॉस्पिटल जाएंगे, है ना। 70 साल में कोई ट्रैवलिंग नहीं करता है इतना लंबा, पहली बार, वो भी बिना कोई सपोर्ट के। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जो है भगवत गीता का प्रचार करने के लिए अमेरिका निकल गए अकेले। अमेरिका में ऐसा भी नहीं कि उनका कोई वेलकम करने वाला था, कोई वहाँ वेलकम करने वाला नहीं था। जब अमेरिका की धरती में उतरे तो प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी डायरी में कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है मुझे पता नहीं था 70 साल में। क्यों, क्योंकि प्रचार करने के लिए टॉलरेट कर रहे हैं सिचुएशन। भारत का कल्चर और वहाँ का कल्चर शॉक था वहाँ पर कि यहाँ कल्चर इतना अच्छा था, अमेरिका गए तो कल्चर एकदम अपोजिट था, लेकिन प्रभुपाद ने उसको टॉलरेट किया और प्रचार किए। तो ये हमें भी ये चीज़ सीखना चाहिए, टॉलरेट, हाउ टू टॉलरेट, है ना। क्यों, जब हम अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, धर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटी यानी कर्म, जो हमारा धर्म है, जो हमारा ड्यूटी है, वो ड्यूटी करते हैं ज्ञान से, ज्ञान में स्थित रहकर। अगर ज्ञान के बिना करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जब ज्ञान में स्थित रहकर करेंगे तब हम उससे इल्यूजन से, मोह से निकल पाएंगे, है ना, मोह से निकल पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम ये करेंगे तो हम अपने जब इसको टॉलरेट करेंगे ना, सारे से जो हमने जब भी डिस्कस किया, इसको जब हम टॉलरेट करेंगे तब हम जो है हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से को टॉलरेट करेंगे तो हम अपने हायर गोल को अचीव कर सकते हैं। वो भगवान की भक्ति या फिर जो भी हम अपने जीवन में उद्देश्य बनाते हैं भगवान से संबंधित, सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान को पाना ही है। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा कार्य है ना, भगवान की भक्ति सबसे बड़ा कार्य है ये, है ना। तो भगवान कृष्ण एक जगह बोलते हैं अर्जुन को, फिर यम हिना व्यथायन्ते पुरुषम पुरुषर सभा सम दुख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। सम दुख सुखम धीरा,
यानी जो धीर व्यक्ति है, धीर व्यक्ति यानी कि जो टॉलरेट कर लिया, जो हमने जो डिस्कस किसको जो टॉलरेट कर लिया उसको बोलते हैं धीर व्यक्ति। किसको? सम रहता है, समान रहता है। कहाँ पर? दुख और सुख में, दोनों सिचुएशन में समान रहता है, वो सम रहता है, वो क्या है? धीर है। और उसको क्या होगा? अमृतत्वाय कल्पते, ही विल अटेन एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। वो जो है उसके जीवन में आनंद आएगा, उसके जीवन में अब अमृतत्वाय कल्पते, है ना। ही विल अटेन द पीस, ही विल अटेन रियल पीस, अर्जुन को बताते हैं। एक और स्टोरी आपको मैं बताता हूँ। टेम्पटेशन और ट्रेबुलेशन जब हमारे लाइफ में आते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए। उदाहरण शास्त्रों में हमें एक जानने को मिलता है, वो हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जो है भगवान के एक भक्त थे और रोज़ जो है 100 दिन भर माला ही करते थे, दिन भर 4 लाख नाम जप करते थे, हमेशा माला जप करते थे, भगवान का नाम लेते थे, बहुत यंग थे। तो एक बार जो है उसके पास वो अपनी कुटिया में बैठ के बढ़िया भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री वैश्या उसके पास आ गई रात के समय और उसको प्रपोज कर दी, वहीं पर कर दी। अभी बेचारा क्या करता, बोला कि मैं तो जप कर रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बोला कि मैं जप कर रहा हूँ, तुम यहीं बैठो, जब मेरा जप खत्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे। और रात भर चैंटिंग करते रहे, है ना। उस सिचुएशन से वो प्रभावित नहीं हुए, उससे डिस्टर्ब नहीं हुए। वो उस एरिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं हुए। वो सिर्फ अपना चैंटिंग करते रहे बैठ के, और बाजू में स्त्री बैठी रही, वो सुनती रही, वो जो बोल रहा, वेट करती रही कि कब ख़त्म करेगा। फिर जैसे ही सूर्य उगने वाला था तो स्त्री बोली कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा, वो चली गई। फिर अगले रात को आई। इस प्रकार से 3 रात कंटिन्यू वो स्त्री आती रही, वैसे आती रही। तीसरे रात को क्योंकि हरिदास ठाकुर रोज़ भगवान का नाम जप कर रहे थे, तो नाम वो भी सुन रही थी। तो नाम सुनते सुनते वो स्त्री का, उस वैश्या का हृदय बदल गया, हृदय ही बदल गया उसका। और बोलने लगी कि मुझे रामचंद्र खान ने मुझे आपके पास भेजा था, आपको वो करने के लिए, फंसाने के लिए। बोले मुझे भी अब अपना शिष्य बना लो। तो टेम्पटेशन यानी कि वहाँ पर इतना टेम्पटेटिंग सिचुएशन था, वो ट्रेबुलेशन, है ना, ऐसा सिचुएशन था। लेकिन उसको हरिदास ठाकुर ने कितना कामली और कितना पीसफुल उस सिचुएशन को डील किया। एक सिचुएशन था कि जाके बोल सकते तुमको किसने भेजा है बताओ, या फिर तुम यहाँ से भाग जाओ, या इंजॉय कर लेते, अनेक सिचुएशन हो। लेकिन उन्होंने सबसे बेस्ट वे डील किया है ना, पीसफुली, कामफुली। इसलिए क्या, डिज़ायर टू अचीव द गोल डिस्पाइट ऑब्स्टेकल, जो हमारा उद्देश्य है उसे हमें पाने का प्रयास करना चाहिए, हालांकि कितना भी हमारे जीवन में कष्ट आ जाए, है ना। और स्ट्रेंथ टू से नो व्हेन यू आर अलोन, है ना। जब भी कोई गलत काम है, गलत कार्य करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए हमें और हम अकेले हैं, तो हमें उसको नो कहना आना चाहिए, है ना। अनेक सिचुएशंस आते हैं, है ना, जब हमें कोई नहीं देखता है, कोई हमारे आजू बाजू कोई नहीं रहता, जिसको अगर हम कर भी लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें उस सिचुएशन में नो कहना आना चाहिए, उस सिचुएशन को, है ना। और इसके बाद भी अगर कोई गिर गया तो फिर से वापस उठ के लड़ने की शक्ति, ये जो है टॉलरेट के अंदर आता है ना। कब हो सकता है, जब हम हर चीज़ भगवान के लिए करें, एज अ ड्यूटी, डू एवरीथिंग फॉर कृष्ण एज अ ड्यूटी। जब हम हर कार्य भगवान के लिए करते हैं तब ये संभव है। जैसे कि शास्त्रों में ये श्लोक आता है ना, क्या है, आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। पिबन्ति नद्यः समेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभृतया। तो शास्त्रों में आता है कि हमें किस प्रकार से अपना कार्य करना चाहिए, तो हम हर सिचुएशन में डील कर सकते हैं, है ना। तो उदाहरण दिया जाता है नदी का। नदी के पास इतना पानी रहता है, लेकिन नदी कभी खुद पीती है पानी को नहीं, हमेशा दूसरे के लिए अवेलेबल रहता है। हमें भी अपने कार्य को उसी प्रकार से भगवान के लिए करना चाहिए, जो भी कार्य हम एज एन ऑफरिंग टू कृष्ण, एज एन ऑफरिंग टू गॉड, तो उसका जो फल है सुख और दुख में नहीं आएगा। फिर
वो भक्ति कहलाएगा। जब हम अपने कार्यों को भगवान के लिए करना शुरू करेंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो भगवान के लिए, क्या अच्छे से पढ़ाई करके भक्ति करना चाहिए, जिससे हम बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर सकें, है ना। भगवान कृष्ण अर्जुन को एक जगह बोलते हैं कि तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे तुम मुझे अर्पण करते हुए करो, मुझे अर्पण करते हुए करो। तो वो क्या है, वो वही एक्चुअल में रियल योगा है, वही भक्ति है ना। जिस प्रकार से जो वृक्ष है, वृक्ष के पास जो पेड़ है, इसका आम के पेड़ के पास इतना आम रहता है, लेकिन आम पेड़ खुद खाता है आम को, दूसरे के लेवल रहता है। जो बादल है, बादल से पानी गिरता है, खेत में धान होता है, लेकिन बादल कभी धान को क्लेम नहीं करते कि मेरा है। उसी प्रकार से हमें अपना ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए रहे, हम दूसरों के लिए बेनिफिट कर सकें, है ना। सेल्फिश मेंटालिटी छोड़कर, सेल्फिश मेंटालिटी को छोड़ के दूसरों के लिए जब करेंगे तो हम ऑटोमेटिक हमें ये सारे सिचुएशन को डील कैसे करना है वो हम जान पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन से हम सीखते हैं ना। प्रभुपाद जी ने जीवन भर दूसरों को सिखाने के लिए किया। 70 साल की उम्र में उन्होंने प्रचार किया, पूरी पृथ्वी के 14 बार उन्होंने चक्कर लगाया 70 साल में। नहीं तो कोई 70 साल में एक जगह से दूसरे जगह भी जाना रहता है तो बॉडीली डिस्कम्फर्ट रहता है ना, बॉडी लेवल पे अलाउ नहीं करता है शरीर हमारा। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस डिस्कम्फर्ट को भी चेंज करके प्रयास किया। तो इस प्रकार से अगर हम हर चीज़ करेंगे उस सिचुएशन को जो डील करेंगे, जो हमने 4 प्रकार का सहिष्णुता देखा। सबसे पहले जो वेग है उसको कैसे टॉलरेट करना है, फिर शीत उष्ण उसको कैसे टॉलरेट करना है, फिर दूसरे के मत को, दूसरे के ओपिनियन को कैसे टॉलरेट करना है, उसके बाद दूसरे के उत्कर्ष को, अगर कोई और आगे बढ़ रहा है उसको कैसे टॉलरेट करना है। ये सारा चीज़ देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारा जीवन भी, हम ये जो अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स है उससे हम निकल सकते हैं। कब? जब हम हर चीज़ भगवान को ऑफरिंग की तरह करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल हैव कीर्तन। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। यस, हाँ प्रभु बोलिए। क्या महाभारत में? युधिष्ठिर महाराज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज जो है कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए हर सिचुएशन में। उनके साथ कोई कितना भी बुरा करने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचते थे। जैसे दुर्योधन जो है युधिष्ठिर महाराज को हमेशा परेशान किया, लेकिन इसके बाद युधिष्ठिर महाराज सोचते थे कि वो मेरा भाई है, मेरा भाई है, उसको परेशान नहीं करना है, उसको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र जो है हमेशा पांडवों को मारने के लिए अनेक प्रकार का प्लानिंग करते रहे, लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया महाभारत का, उसके बाद पांडव जब राज्य करने के लिए आए तो उस समय धृतराष्ट्र ही राजा बना हुआ था। वो चाहते तो धृतराष्ट्र को वापस बंदी बना के जेल में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि नहीं, आप हमसे, हमारे बड़े ताऊ हैं, आप हमारे साथ ही रहो, यहीं रहो, आप हमें सिखाओ जो करना है। हालांकि वो चाहते तो उसको जेल में डाल सकते थे। उसी प्रकार से जयद्रथ को भी, जयद्रथ जो है द्रौपदी का एक बार किडनैप करने का किडनैप कर रहा था, तो अर्जुन उसको पकड़ के ले आया मारने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उसको क्षमा कर दिया। तो बहुत सारा चीज़ हम युधिष्ठिर महाराज से सीख सकते हैं। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो अनेक प्रकार से चीज़ें जो हम युधिष्ठिर महाराज से सीख सकते हैं। या फिर कैसे जो है अपने छोटों को गाइड करना चाहिए। पांडवों को गाइड जो करते थे वो हमेशा अच्छा ही गाइड करते थे। या फिर जब यक्ष के प्रसंग में, जब यक्ष के पास चारों पांडव गए और मर गए, बेहोश हो गए, जब युधिष्ठिर महाराज गए तो वो भी जाके सीधे पानी नहीं पिए, पहले उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया ना, पीसफुली। तो ये सारा चीज़ हम सीख सकते हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? यस प्रभु।
और उसे नहीं कर रहा है, ये माइंड में भी नहीं आता कि कैसे बचना है करके, तो फिर उस पर आपका क्या था? भरत महाराज को इसलिए याद था क्योंकि वो भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, है ना, भक्ति में बहुत आगे थे। हमने हमेशा गलती ही किया है, ये बता रहे हैं, शास्त्र बताता है कि हम गलती ही किए हैं। कुछ याद रहेगा तो गलतियाँ ही रहेगी, उसमें कोई अच्छा चीज़ नहीं रहेगा। उनको याद था कि उन्होंने भक्ति किया है, लेकिन कुछ छोटा सा गलती कर दे बैठे हैं। उन्होंने भक्ति 99% किया, 1% गलती कर दिए, तो उनको ये याद था कि उन्होंने भक्ति के 1% गलती हो गया। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम जो है गलतियाँ ही गलतियाँ किए हैं, अच्छा चीज़ कुछ नहीं किए हैं। अगर वो याद आ जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, है ना। इतनी गलतियाँ हमने, जैसे आपको याद आ जाए कि पिछले जन्म में आपने कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को मारा है ना, क्या क्या छल कपट किया, तो वो सब हम नहीं रह पाए। या फिर कुछ भी याद आए, पिछले जन्म में याद आ जाए कि आपको किसने मारा था, तो भी आप, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अभी उसको मारने जाएंगे, है ना। जैसे पिछले जन्म में याद आ गया, मान लो आपको किसी ने छत से धक्का दे दिया तो आप मर गए थे, तो आप याद रहेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, छत से धक्का दे दिया था। या फिर ऐसा कुछ भी हमें पिछले जन्म का याद रहेगा, भगवान इसीलिए हमें भुला देते हैं ताकि हम ये जन्म अच्छे से जी सकें। या फिर कर्मों का शास्त्रों में बताया गया कि जो कर्म का जो कर्म की गति है बहुत ही सघन है ना। हो सकता है पिछले जन्म में जिसने आपको मारा था वही इस जन्म में आपके साथ आजू बाजू घूमता होगा, फ्रेंड बन के, घर में कोई फैमिली मेम्बर्स बन के, ये भी संभव है ना। क्योंकि कर्मों की गति इतनी सघन है, इसलिए हमें याद नहीं रहता। वो सब याद रहेगा तो हम सर्वाइव नहीं। या फिर पिछले जन्म में आपको याद आए कि आपको कैसे हम मरे थे, तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ना। जैसे आप देखो, इसी जन्म में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है, याददाश्त, लेकिन जैसे उसके साथ कोई याद दिलाने का प्रयास करता है उसको वापस याद नहीं, वो हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। या फिर किसी ने किसी को धोखा दे दिया तो उसको याद नहीं करना चाहता वो, है ना, वो उसके लिए एक बुरा सपना की तरह था। तो हमारे लिए अनेक ऐसे बुरे सपने गए हैं, तो इसीलिए भगवान उसको हमें भुला देते हैं, हम याद नहीं रखते हैं। ओके, यस यस प्रभु। जैसा आपने बताया कि जो जड़ भरत है वो हमारे का मतलब शुद्ध भक्त है, तो प्रभु जी गीता में ऐसा बताया कि जो शुद्ध भक्त है उसकी भक्ति अधूरी रही है, तो भगवान उसका अगला जन्म मतलब कुछ को नहीं होता कि अपना पूर्ण कर सके, तो फिर उनको हिरण्य जन्म पहले वो राजा भरत थे, जब भरत महाराज भक्ति कर रहे थे तो मरते समय उन्होंने हिरण का स्मरण किया। तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम, कि जैसा जैसा हमारा भाव रहेगा, जिस भाव के साथ, जिस मन स्थिति के साथ हम अपना शरीर छोड़ेंगे, वैसे ही अगला जन्म हमें मिलेगा, जैसा हमारा भाव है। तो भरत महाराज हालांकि भक्ति किए थे, लेकिन मरते समय वो यही सोचते रहे कि जो हिरण था उसके पास, कि अरे हिरण का कौन देखभाल करेगा, कहाँ चला गया। तो अगला जन्म वो हिरण का रूप लिए। अब हिरण बने हुए थे लेकिन उनको स्मरण था पिछले जन्म का, तो इस जन्म में वो हिरण के रूप में थे, लेकिन हमेशा जो साधु संत जहाँ रहते थे वहीं पर ही रहते थे, उधर को छोड़ के नहीं जाते थे। अगर वहाँ पर रूखा सूखा भी घास मिलता तो उसको खाते थे, बाहर कहीं अच्छा हरा हरा घास ढूंढने नहीं जाते थे। और फिर हिरण का शरीर छोड़ के जड़ भरत का रूप मिला, तब भी उनको याद था। और जड़ भरत के रूप में उनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, और उनको भगवान ने सब कुछ याद रख दिलाया, क्योंकि वो इस जन्म में गलती ना करें। और जड़ भरत के जीवन में ये प्रसंग इसलिए हुआ ताकि आने वाले समय में हम जो है उनके जीवन से सीख सकें कि भक्ति में हमें किस प्रकार से कितना जागरूक होना चाहिए, कितना हमें सावधान होना चाहिए, है ना। जैसा अगर हमारा मरते समय हमारा भाव अगर कुछ और रह गया तो वैसा शरीर हमें मिल जाएगा। हमारे मन में तो कितने विचार हैं ना, हम ऐसा किस बारे में सोचते रहते हैं, वैसा शरीर मिलेगा। यस,
तो दोनों है। हमारा कर्म था इसलिए हमें वो सुनने को मिला। अब ऐसा करके वो अपना कर्म क्रिएट कर रहा है ना, अपना कर्म वो बढ़ा रहा है। लेकिन हमारा कर्म था इसलिए हमें वो सुनने को मिला। तो कोई अगर हमारा कभी अपमान करे या कुछ करें तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने कम से कम मेरा जो ऑलरेडी कर्म था उसको काट दिया और अपना कर्म बढ़ा लिया। ये उसी प्रकार से भगवान गीता में समझाते हैं कि जैसे कोई अपना लोन लेके आपका लोन पटा रहा हो। तो मान लीजिए आपने लोन लिया 10,000 का, कोई 10,000 का लोन लेके आपका लोन पटाया, तो आप उसको धन्यवाद करेंगे कि नहीं? तो मेरे कर्म में लिखा था क्या, गाली खाना। तो वो बेचारा आया, वो गाली दे के गया और अपने जीवन में जोड़ दिया कि गाली खाना उसके लिए, है ना। तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो अपना लोन लेके हमारा लोन पटा रहा है वो एक तरीके से। यस, तो जब हम भक्ति करते हैं ना तो क्या होता है, 3 प्रकार के कर्म भगवान भगवत गीता में बताते हैं। एक है कर्म जिसको हम सकर्म भी बोल सकते हैं, दूसरा है विकर्म और तीसरा अकर्म। सकर्म अर्थात यानी कर्म अर्थात जो हम शास्त्रों में जो बताया गया, जो हमें करना चाहिए, पुण्य कर्म जिसको वो करना चाहिए, है ना, अच्छा कर्म, उसको सकर्म बोलते हैं, शास्त्रों के मुताबिक कर्म। अकर्म अर्थात विकर्म अर्थात जो करने से मना किया गया है शास्त्रों में, जुआ खेलना, मांस खाना, है ना, या फिर पर स्त्री के साथ संग करना, या पर पुरुष के साथ संग करना, या फिर और क्या है, इस प्रकार से जो है जो काम न करने से मना, न करने के लिए बोला गया, वो करना क्या है, पाप है। वो करने से हमें फल मिलता है उल्टा। और एक होता है अकर्म। अकर्म अर्थात ऐसा कार्य जिसे करने से उसका अच्छा या बुरा फल नहीं आता है, वो भगवान की भक्ति है, वो अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर रहता है ना, अच्छा और बुरा दोनों से ऊपर है। वो अमृतत्वाय कल्पते, है ना, आनंद है, वो सिर्फ आनंद ही रहेगा। तो भगवान की भक्ति करने से हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्म कट जाते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं और क्या, जितनी मात्रा में हम भगवान की शरण लेते हैं उतनी मात्रा में भगवान हमें उतना काटते हैं। अगर हम 100% भगवान की शरण में, तो हम भगवान 100% हमारी रक्षा करेंगे। जैसे भरत महाराज है, काली के सामने वो काट रहे थे, लेकिन काली स्वयं निकल के उन लोग को काट दिए, क्योंकि वो भगवान के शरण में 100% थे। लेकिन हम 100% नहीं है, हमें कोई लेके जाएगा तो हम खुद ही प्रयास करेंगे ना बचने का। ऐसा तो नहीं रहेगा मूर्ति से निकल के काली काटेगी, हमें उतना विश्वास ही नहीं है, हमें उतना ही विश्वास नहीं है। तो जितना हमारा परसेंटेज है सर भगवान के लिए, जितना विश्वास हमारा है उतना ही भगवान उतनी रक्षा करते हैं, है ना। इसको भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। कि वो जितना शरण मेरा लिया है उतना ही मैं उसको देता हूँ। यस, हाँ, अगला जन्म, हाँ, अरे इस जन्म में हम गलती कर रहे हैं तो अगले जन्म मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। यस, पिछले जन्म में हमने कुछ किया था उसके कारण हमें मनुष्य जन्म मिला, लेकिन अगर हम फिर से उसको भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो दूसरा जन्म मिलेगा। 84 लाख योनि बताया गया है शास्त्रों में। 84 लाख योनि अर्थात पेड़ है, जीव जंतु है, अनेक प्रकार के योनि हैं, वो सब जो है बताया गया है। तो उसमें से कोई भी योनि हमें मिल सकता है ना। ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम जो है यस, होता है, कंपटीशन भी होता है, उसको देख करके लोग इंस्पायर भी होते हैं पढ़ाई करने के लिए, मुझे भी वैसा अचीव करना है। तो क्या डिफरेंस है ईर्ष्या और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में? तो एक होता है हेल्दी कंपटीशन, है ना, उससे इंस्पायर होना, और दूसरा होता है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना यानी कि अरे वो क्यों, वो ही क्यों आ रहा है, मैं क्यों नहीं आता, या फिर उसको फर्स्ट ना है उसके लिए कुछ ऐसा करना कि वो फर्स्ट ही ना आ सके। जैसे एग्ज़ाम है उसका अगले दिन उसके नोट्स गायब कर देना ताकि वो फर्स्ट ही ना आए, पढ़ ही ना पाए, ये ईर्ष्या है।
है ना। या फिर उसको ऐसा कुछ कर देना, उसको कुछ ऐसा जूस पिला देना फिर उसको लूज मोशन हो जाए तो एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाएगा। तो ईर्ष्या है, जलन है ना। मुझसे उससे लेना देना है कि नहीं कि मैं आगे बढ़ूँ, इससे नहीं संभव, लेकिन वो पीछे आना चाहिए ना। इसको ना शास्त्रों में भी इसको उदाहरण क्रैक मेंटालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा होता है ना, केकड़ा। तो अगर आप 15-20 केकड़े को एक डब्बे में डाल दो, है ना, इतना बड़ा जार लिया मैंने, उस जार में 15-20 केकड़े डाल दिया और ढक्कन नहीं बंद किया उसका ऊपर से, तो भी एक भी केकड़ा बाहर नहीं आता है उसमें से। क्योंकि जैसे ही कोई केकड़ा ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, दूसरा केकड़ा उसको पीछे गिरा देता है खींच के, बोले तू क्यों बाहर जा रहा है। तो एक भी केकड़ा बाहर नहीं आता है, वो ढक्कन खुला रहता है। वैसे ही चाहते तो सब के सब बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को खेलते, ईर्ष्या है ये। और हेल्दी कंपटीशन यानी कि उससे पूछना जाके कि भाई तुम ऐसे कैसे पढ़ते हो, मुझे ही बताओ, मैं भी पढ़ूंगा। हेल्दी कंपटीशन, उससे गाइडेंस लेना, उससे पूछना कि कैसे तैयारी करते हो, कब उठ के पढ़ते हो, कैसे पॉइंट से पढ़ते हो। पढ़ाई के रिलेटेड बता रहा हूँ, वैसे बाकी चीज़ों में भी, जॉब में भी, कि तुम ऐसे कैसे काम करते हो, या फिर कोई भक्ति में कि तुम इच्छा से भक्ति कर रहे हो तो कैसे, कितना अच्छा कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो भक्ति में, है ना। ये जानना चाहिए, पूछना चाहिए। ओके सो बाकी आप पर्सनली पूछ सकते हैं। टाइम हो गया, हम कीर्तन करेंगे अभी।